SIR की वजह से हज़ारों लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुका है। हज़ारों की तादाद में तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें अभी तक SIR के बारे में कुछ भी पता नहीं कि है क्या। उन तक ये बात पहुंची ही नहीं है कि सरकार इस तरह से वोटर लिस्ट में तब्दीली चाह रही है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जैसे तैसे कागजात BLO को जमा कर दिए। उसके बाद उनको ये पता नहीं कि अब हमको क्या करना है। कागजात जमा हो गए तो अब मेरा नाम आया है या नहीं आया है, या ये कि उनको जिन कागजात के बारे में कहा गया था वो वही कागजात जमा किए हैं या फिर कुछ और जमा किए हैं, उन्हें इन बातों का इल्म नहीं है। कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको SIR के हवाले से मुकम्मल मालूमात है और वो अकॉर्डिंग टू रूल उन्होंने कागजात जमा किए हैं। तो ऐसी सूरत में होना तो ये चाहिए था कि हमारे जितने भी नेता हैं, सियासी लीडरान हैं, उनको चाहिए था कि वो ज़िला सतह से लेकर के गांव लेवल तक वो टीम तैयार करते और वो टीम बेचारी भोली भाली आवाम की, पब्लिक की रहनुमाई करती कि वो ये सारे प्रोसेस को कैसे अंजाम दें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे सियासी लीडरान जिनको हमने अपने वोट से चुना था हमारी रहनुमाई के लिए, एक वीडियो पैगाम शेयर करते हैं और समझते हैं कि हमने अपने वोटरों का हक अदा कर दिया। हक तो ये है कि जो सुरजापुरी के ठेकेदार बनते हैं और जो ये दावा करते हैं कि सुरजापुरी को हमने पहचान दिलाई है, उसने भी सिर्फ एक वीडियो पैगाम दे करके ये समझा कि हमने सुरजापुरियों का हक अदा कर दिया। हमारे नेता और सियासी लीडरान इस बात को भूल चुके हैं कि पहले वो कुछ ना थे। आज जो कुछ भी है इन्हीं वोटरों की वजह से आप है। आज आप लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी और जायदाद के मालिक है, आपको इज्जत हासिल है, आपको स्टेटस हासिल है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वोटरों की देन है, इन्हीं वोटरों का सपोर्ट है कि आज आप इस मकाम में मौजूद हैं, ये मकाम आपको हासिल है। तो अब जिम्मेदारी बनती थी कि आप इस परेशानी के आलम में अपने वोटरों का ख्याल करते, लेकिन आप बड़े लेवल, चाहे वो MP हो, MLA हो या छोटे लेवल वार्ड मेंबर हो, किसी ने भी पब्लिक के इस परेशानी का ख्याल ना किया। फिलहाल आने वाले वक्त में पब्लिक को ये सोचना पड़ेगा, आवाम को ये फैसला लेना पड़ेगा, क्या वो एक चाय में बिक जाएंगे, क्या वो 500 रुपये के लिफाफे में अपना फ्यूचर बेच डालेंगे, क्या ऐसे ही नेता लोगों को इक़्तिदार पे लाएंगे कि जो इस परेशानी के आलम में भी आपकी खबरगिरी नहीं करते हैं। हमें आने वाले वक्त में सोचना पड़ेगा और ऐसे नेताओं का, ऐसे लीडरों का इंतखाब करना पड़ेगा जो हर मोड़ पे हमारी और आपकी रहनुमाई करें। खैर, अब भी वक्त है कि हमसे जो कुछ भी मुमकिन हो हम आवाम के लिए करें, क्योंकि ये आवाम फुली एजुकेटेड नहीं है जो इन बातों को समझे। हमसे जो कुछ हो सकता है हम इन भोली भाली आवाम के लिए करें। बहरहाल मैं आखिर में उलमा और अइम्मा से भी गुजारिश करूँगा कि आप जुमा के लेक्चर में, जुमा के खिताब में और जिस महफिल में भी आप खिताब करते हैं, अपने खिताबात में आवाम में बेदारी पैदा करें और कि SIR है क्या। 2003 में जिन्होंने वोट किया था उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या रूल लाया है, उनको किन कागजात को जमा करना है, और 2003 के बाद जो लोग वोट करते हैं उनके लिए कौन कौन से कागजात जमा करना ज़रूरी है। 2003 के वोटर्स हो या 2003 के बाद के वोटर्स जिन्होंने भी कागजात जमा कर दिए हैं, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप BLO से या फिर इंटरनेट से वोटर लिस्ट को डाउनलोड करके अपना नाम ज़रूर चेक कर लें और ये भी चेक कर लें कि आया आपका नाम, आपके नाम की स्पेलिंग सही है, आपका नाम जो लिखा गया है वो सही है, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स है। आप इन बातों को ज़रूर देख लें। और ये भी बताया जाए कि हर फैमिली में, हर ख़ानदान में कुछ बाशऊर लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो लिस्ट हासिल करके वो अच्छी तरह गौर से इन सारी चीज़ों को देख ले कि किसका नाम 2025 की लिस्ट में आया है और किसका नाम रह गया है। और अगर कागजात जमा करने के बाद भी नाम आपका वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो फ़ौरन BLO से रब्ता करके और कुछ जो आपके इलाके के जो नेता है, सियासी लीडरान है, उनसे रब्ता करके आप कागजात फिर से जमा करें, या जो भी प्रोसीजर हो, जो भी प्रोसेस हो, आप उस प्रोसेस को फॉलो करके अपना नाम ज़रूर दर्ज कराएं। और ये उसी वक्त हो सकता है जबकि हर फैमिली के बाशऊर लोग, पढ़े लिखे लोग अपनी फैमिली की खबरगिरी करें और इस मामले में अपनी फैमिली का सपोर्ट करें। मैंने SIR के हवाले से कुछ ज़रूरी मालूमात वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। हम फिर से गुजारिश करेंगे कि जिससे जो भी मुमकिन हो इस परेशानी के आलम में भोली भाली पब्लिक की मदद करें।